Hi, my name is Kavita Kelal. My age is 27 years old. My height is 5 feet. I belong to UP. I can speak Hindi, English. My hobby acting, dancing and reading book. My contact number is 75 360 825 43. These are my profile. I am a trained actress. I am learning acting craft from Let's Sex in Mumbai and Actopom in Mumbai. I have done 5 short films on YouTube channel with lead character. क्षमा कीजिए महाराज, परंतु न्याय कभी ऊंच नीच, जाति धर्म, गरीब अमीर के भेदभाव से नहीं होता। न्याय तो होता है सत्य की कसौटी के आधार पर। महाराज, आपने तो वचन दिया था ना कि आपके राज्य में किसी भी प्रकार का कोई अन्याय नहीं होगा, मगर आज जब अपराधी आपके युवराज हैं तो आप चुपचाप खड़े देख रहे हैं। मछुआरे की इस कन्या के साथ न्याय कीजिए महाराज। ये कन्या आप ही के युवराज से गर्भवती है। मैं आपसे पूछती हूँ महाराज, यही सब अगर राज्य की किसी कन्या के साथ हुआ होता तो क्या आप तब भी ऐसे ही चुपचाप खड़े रहते? मछुआरे की इस कन्या के साथ न्याय कीजिए महाराज। क्या दंड विधान है महाराज युवराज के लिए। आओ मम्मी, यहाँ बैठो। अरे डॉक्टर साहब, मम्मी का अभी तक दर्द ठीक नहीं हुआ है। क्या ये अब कभी ठीक नहीं हो सकती? पर आपने तो कहा था, तो कोई तो उपाय होगा ना डॉक्टर साहब। क्या 3 महीने का इंजेक्शन पहले पेट में लगना है? क्या उनकी रीढ़ की हड्डी डैमेज हो गई है? डॉक्टर साहब, आप ये बात प्लीज मेरी मम्मी से मत कहिएगा। मैं कुछ करती हूँ। पहले मुझे इंजेक्शन मम्मी को लगवाना पड़ेगा। क्या करूँ? मम्मी, मैं कह रही थी कि आपको ना बस 3 महीने तक इंजेक्शन लेना है, पेट में लगेगा, आपका जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगा। हाँ, बस कुछ ही दिन आप ठीक हो जाओगे जल्दी। डॉक्टर साहब, मैंने अपनी मम्मी के 3 महीने इंजेक्शन लगवा लिए हैं। अब क्या? नहीं डॉक्टर साहब, आपने ये कहा था कि 3 महीने इंजेक्शन लगने के बाद वो रीढ़ की हड्डी का पस सूख जाएगा। अब आप एक बार चेक तो कीजिए। ठीक है, आप बड़े लोगों से हम कुछ नहीं कह सकते, लेकिन मैं भी चुप नहीं बैठूंगी। यहाँ के जितने भी बड़े हॉस्पिटल हैं उन सब में अपनी माँ का इलाज कराऊंगी, चाहे मैं बर्बाद क्यों ना हो जाऊं। हेड, रीढ़ की हड्डी का और दिमाग का, मुझे लगता है मेरी माँ को एक बार इस एड्रेस पर जरूर दिखाना चाहिए। मैं यहीं जाती हूँ। नमस्कार डॉक्टर साहब, वो मेरी मम्मी की रीढ़ की हड्डी में प्रॉब्लम है। समझ नहीं आ रहा, दर्द बंद नहीं होता। 3 महीने इंजेक्शन भी लगवा लिया, लेकिन फिर भी स्थिति बहुत गंभीर है। अच्छा डॉक्टर साहब, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? क्या ऑपरेशन? पर ऑपरेशन तो बहुत रिस्की होता है डॉक्टर साहब। ठीक है, ऑपरेशन का खर्चा ठीक है, आप मुझे एस्टीमेट बनाकर दे दीजिए। आप प्लीज़ ऑपरेशन की तैयारी रखिए और मैं एस्टीमेट आप मुझे दे दीजिए बस। दो लाख? ये एस्टीमेट तो पूरा 2 लाख का है सर। नहीं कुछ नहीं, बस आप ऑपरेशन शुरू कीजिए, मैं लाती हूँ ना। मैं 2 लाख रुपए का इंतजाम करके लाती हूँ। मम्मी चलिए आप
कुछ नहीं होगा, बस ये बहुत अच्छा हॉस्पिटल है। अरे नहीं नहीं, कोई खर्चा नहीं, आप चलो तो सही। आप बस बेड रेस्ट करना, मैं यूँ गई और यूँ आई। डॉक्टर साहब मेरी मम्मी का ख्याल रखना, बस मैं बहुत जल्दी वापस लौट करके आऊँगी। क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। 2 लाख का इंतज़ाम कहाँ से करूँ? आइडिया, भैया मुझे ये गहने बेचने हैं। कितने का हुआ भैया? लेकिन मुझे तो 2 लाख की ज़रूरत है, 1,75,000 में कुछ नहीं होगा। आप एक काम कीजिए, आप ये भी रख लीजिए, अब तो 2 लाख हो जाएगा ना। थैंक यू भैया, थैंक यू। डॉक्टर साहब 2 लाख का इंतज़ाम हो चुका है, मम्मी का ऑपरेशन शुरू कीजिए। डॉक्टर साहब क्या मैं एक बार अपनी माँ से मिल सकती हूँ? मम्मी आप बहुत जल्द ठीक हो जाओगे, देखना अब आपको कुछ नहीं होगा। नहीं, अरे मैं रो नहीं रही, वो मेरी आँख में कुछ चला गया था ना, इसलिए। आप डॉक्टर साहब मेरी माँ को बचा लेना प्लीज़। 1.5-2 घंटे हो चुके हैं, अभी तक मम्मी का ऑपरेशन हुआ क्यों नहीं है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। डॉक्टर साहब मेरी मम्मी कैसी हैं आप? हाँ, मिस किरण देवी नाम था उनका। अब वो कैसी हैं? क्या मेरी मम्मी नहीं रही? ऐसे मत कहिए डॉक्टर साहब, मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरी माँ के सिवा। मेरा इस दुनिया में कोई नहीं है मेरी माँ के सिवा। मैं कैसे रहूँगी अपनी माँ के सिवा? मम्मा आई मिस यू। अपनी बेटी को बचाने के लिए तू 50 करोड़ तो खर्च कर ही सकता है ना। इसके बाद सारे पैसे मेरे हो जाएंगे और मैं यहाँ से फल। पर पुलिस जब लाश ढूंढेगी तो फिर मैं लाश किसकी दिखाऊंगी? किरण, किरण तो मेरी हमराज भी है और उसे तो मेरे कपड़े भी फिट आ जाते हैं, तो क्यों ना मैं किरण का ही यूज़ करूं। यस, साली का पत्थर से मारकर चेहरा इतना ख़राब कर दूंगी कि पुलिस पहचान ही नहीं पाएगी कि वो पल्लवी है या प्रिया। और अपने गले का लॉकेट भी मैं उसी के गले में डाल दूंगी। पुलिस को पता करने में कम से कम 3 से 4 दिन तो लग ही जाएंगे और तब तक मैं इंडिया से फल। बेचारी पल्लवी को तो फांसी हो जाएगी और मेरी हमराज को भी।